अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बात बतानी थी कि मेरे बेटे की तबीयत ही ठीक थी, तो इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर रही थी। और ये सहरी का टाइम हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो मैंने रामेन बना लिए थे। और सहरी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, और फिर ये नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग करना शुरू किया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने उनके जानने वाले थे, उनका जर्मन शेफर्ड लेकर आए थे। और ट्रस्ट मी गाइस व्हेन आई से दिस कि ये जर्मन शेफर्ड वीडियो पे कुछ भी नहीं लग रहा। ये सामने इतना क्यूट और इतना अच्छा जर्मन शेफर्ड था। और आप लोग देख सकते हैं, पहली बार हम लोग के घर पे आया था और इतना फ्रेंडली था, ये सबके साथ इतना इजी और रिलैक्स था। हालांकि हमारे घर में बच्चे हैं तो अक्सर डॉग्स थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा ट्रेन्ड डॉग है। और ये है हमारा जैंगो। इसकी तो अभी ट्रेनिंग चल रही है फ़िलहाल, ही इज़ जस्ट अ पपी राइट नाउ। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, अभी इस बेचारे के कपड़े चेंज हो रहे थे, इसको कैनुला लगा हुआ है, तो बहुत मुश्किल टाइम था। जितना टाइम इसको कैनुला लगा रहा है, ही वॉज अनकम्फर्टेबल। ऑब्वियसली नीडल होती है, बेशक प्लास्टिक की, लेकिन नीडल तो होती है आपकी स्किन में, तो इसीलिए इस वजह से मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड थी। मैं व्लॉग भी सही से नहीं कर पा रही थी, एडिट भी सही से नहीं कर पा रही थी, कि मुझे था कि मैं इसको टाइम दूँ। और ये जावियान की सलवार कमीज़। अच्छा, फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो फिर मैं किचन में आ गई थी। हम लोगों ने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोगों ने शॉपिंग के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि आज ज़्यादा कुछ नहीं करते, मैंने चिकन मंचूरियन बना लिया था और फ्राइड राइस बना लिए थे। और इसकी कोई इतनी प्रॉपर रेसिपी मैंने अपने व्लॉग में फ़िल्म नहीं की थी, क्योंकि मैंने उसके क्लिप्स जो हैं वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए थे, तो वहाँ आप लोग देख लें। कितने बुला के कर लो। और यहाँ पर फिर मैंने 3 अंडे लेके फेंट लिए थे, उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला था, और बिल्कुल थोड़ी सी देर रह गई थी रोज़ा खुलने में। फिर मेरे पास टाइम नहीं था प्रॉपर फ्राइड राइस बनाने का, तो मैंने अंडा और प्याज डाल के सिर्फ फ्राइड राइस बनाए थे। और मुझे पता है कि रेसिपी इस तरह नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो फिर मैंने इसी तरह बना दिया था। और ये फिर अज़ान हो गई थी, हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को लेके मैं और हमारा शॉपिंग पे गए थे। पापा बाजार जा रहे हैं ना? पापा जी जी। आंटी पीछे अच्छा, ये फिर हम लोग सबसे पहले लाइमलाइट आ गए थे। और लाइमलाइट का क्या है कि इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, और वैरायटी इनके पास बहुत होती है चीज़ों की। ड्रेसेस होंगे, कॉर्ड सेट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, कुर्ते डिफरेंट तरह के हैं, बैग्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, जूते वगैरह पड़े हुए हैं, स्कार्फ्स हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास। और हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप सिलबरी था। और अगर आप लोगों को रीज़नेबल प्राइसेस में अच्छी चीज़ें चाहिए ना, तो योर गो टू प्लेस इज़ ज़िलबरी। मतलब मैं पहले कभी भी ज़िलबरी नहीं आई थी, मैंने ऑनलाइन की चीज़ें देखी हुई थी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनके स्टोर को झेलम में खुले हुए। तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा यहाँ पे जाके। यहाँ की प्राइसेस इतनी अच्छी हैं, इनके पास बैग्स, जूते और कपड़े इतने अच्छे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ क्या इशू हुआ था कि कितने
हमारे शॉपिंग में जाने तक काफ़ी आर्टिकल्स इनके ख़त्म हो चुके थे और काफ़ी आर्टिकल्स जो पसंद आ रहे थे उसमें साइजेस नहीं थे, लेकिन हमारी शॉपिंग कंप्लीट भी ज़ेलबरी में ही हुई थी बच्चों की। और यहाँ पे एक बुरी चीज़ ये हुई थी क्योंकि मैं सुबह से व्लॉग कर रही थी तो और मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी अपना, तो इस पॉइंट पे मेरा जो फ़ोन है वो डेड हो गया था, तो मैं आगे मज़ीद व्लॉग नहीं कर सकी। तो आगे जो आप लोग देखेंगे व्लॉग वो नेक्स्ट डे का है। छोड़ दो बैग, देखो ड्राइवर ले जाता है, रख दो बैग। चल छोड़ दो बैग, आके आके ले जाता है, इतने भारी बैग लेके इसको उठाएंगे, आके भी इनके पीस बैग और उठा लो। ये फिर हम लोग जावियान को चेकअप के लिए लेके जा रहे थे हॉस्पिटल। अभी उसका कैनुला तो नहीं उतरना था, लेकिन ये था कि डॉक्टर ने 2 दिन बाद बुलाया हुआ था उसका फीवर मॉनिटर करने के लिए, तो मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी उसको। और यहाँ गाड़ी में बैठते हुए अल्लाह का शुक्र है मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जूता टूटने वाला है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी अंदर गई थी अपना जूता चेंज करने के लिए। तेरा जूता टूटे हुआ तो शुक्र है मुझे घर पे ही पता चल गया। मेरी कभी वीडियो तो बनाना आप लोगों की, पहले देखना करती क्या। मैं ऐसे किया ना, पहले देखा मुझे खाते हैं कैसे खाते हैं, फिर वो वैसे ही खा रही है। एक गिंदी हाँ, फिर हम लोग हॉस्पिटल में इसको चेकअप वगैरह कराने के बाद मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे, क्योंकि ड्राइवर के साथ जिस गाड़ी में हम लोग आए थे हम लोगों ने भिजवा दी थी, उसका क्लच का कोई इशू था, तो फिर मेरे हस्बैंड पिक करने के लिए आए थे हम लोगों को। और इफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था, कह रहे हैं आप लोग 20 मिनट रह गए थे इफ्तारी में, तो फिर हम लोग जो हैं वो जल्दी से बाहर के सारे काम वगैरह करके फ्री होके घर गए थे। बगर शेर, तो ये बगर बिल्ला, तो उसका नाम है बब्बर शेर। इधर ही हम लोग 5 मिनट नहीं आई गाड़ी में बैठे थे। अस्सलाम, हाँ जी। आंटी सफियान। हाँ भी मुझे ये बताओ कि क्या आपने अब सेकंड वाइफ का पंगा ले दिया? पापा ने सिगरेट नहीं दी, पापा ने मुझे गाड़ी की चाबी घुमा दी है। नहीं उधर रखी है ना चाबी। अच्छा उसको पता से निकाली की आइसक्रीम आएगी ना, लो ना उससे, उसके हाथ में रहने दो ना, ना यार जो उसके साथ खेल रही है। आंटी करो करो फिर से करो। वीडियो में तो मैं कभी ओए डाया आंटी यहाँ पे मेरी हालत बुरी हो गई। जोर से ना मारो, जोर से मार रहे हो। पापा आने लगे सारे। जा रही हो सीधी कर देना गाड़ी। गाड़ी आती है ना। इनकी सहरी होती है, कोई नहीं होती। इनकी सहरी मुझे नहीं पता। और ये फिर इन सब ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था, और मेरा नहीं था बाहर से खाने का दिल, तो मैंने घर पे बीफ बर्गर बनाया था, जो कि ऑब्वियसली मैं टेस्ट नहीं कर सकती, तो बहुत सॉल्टी हो गया था। और यहाँ पे लमाया बैठी, सब ने रोज़ा इफ्तार करके सब कुछ खा पी के उठ गए, लेकिन लमाया अभी भी खा रही थी बैठ के। और ये फिर हम लोगों ने अपने ईद के कपड़े सिलने के लिए दिए थे यहाँ पे।
और आज का व्लॉग बस इतना ही है। अगर आप लोगों ने पूरा एंड तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स इतने मतलब प्रॉपर अब रूटीन में नहीं आ रहे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वापस उसी तरह व्लॉग करूं जैसे मैं पहले कर रही थी और अपलोड कर रही थी। बस मैंने आप लोग को वजह बताई कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस इंशाल्लाह उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो आई विल बी बैक ऑन ट्रैक। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।